हाय स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके साथ रिवील करने वाला हूं कि निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए आए कोई भी क्वेश्चन निफ्ट एनआईडी यूसिट, क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। तो इसके लिए मुझे लगता है आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि प्रोडक्ट डिजाइन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए ये बोनस है की तरह काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा और आप लाइक सारी क्लियरिटी जान लिए, सारा लाइक स्टेप जान लिया हाउ टू डिजाइन प्रोडक्ट इन योर एग्जाम एंड लाइक हमारे पास लिमिटेशन भी है कि 30 से 45 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है एक क्वेश्चन। सो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। जो वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ वो हमारे लाइव जूम क्लास का एक पार्ट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने कम्युनिटीज़ को देता हूँ। इसके लिए कोई चार्जेज आपको नहीं पे करने होते हैं। तो इसलिए अगर आपको भी ये फ्री जूम क्लासेस चाहिए, जूम सेशन चाहिए, तो आप हमारे कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम टाइम टू टाइम डेमो क्लास एंड इस तरीके के टिप्स एंड ट्रिक या फिर हार्डकोर कोर्स कंटेंट जो सिलेबस होता है आपका निफ्ट एनआईडी यूसिट नाटा का, उसके अकॉर्डिंग भी हम आपको हर एक टॉपिक कवर करते हैं, अपडेट करते रहते हैं। इसलिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारा एक कोर्स भी है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, आप उसे मना नहीं कर सकते हो, मेरा जो मानना है, क्योंकि ये इतना ही अफोर्डेबल है कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप निफ्ट एनआईडी एक कैट के प्रिपरेशन के लिए कोई बुक सर्च कर रहे हो या फिर कोई वीडियो सर्च कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि इस कोर्स में आप एनरोल कर लेंगे तो आपका A to Z सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे आप बहुत ही डिटेल में देखें। वहाँ पे हर एक चैप्टर के बारे में बताया हुआ है कि कोर्स के हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज आपको स्ट्रक्चर दिख जाएंगे कि क्या आपको कवर होने वाला है। एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो या फिर YouTube चैनल आप ऑलरेडी हमारा देखते हो वीडियोस वगैरह, बट आपने अभी तक अगर फॉलो नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर के नंबर होते हैं ना, वही हमारे लिए मोटिवेशन का कारण होता है। इट जस्ट लाइक कि आप निफ्ट एनआईडी में जब जाओगे तो एक रैंक के साथ जाओगे ना, तो ये सब्सक्राइबर का जो नंबर है ना, वही हमारे लिए रैंक का काम करता है। तो हमारे लिए भी ये मोटिवेशन का कारण बनता है एंड जितना हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे उतना ही हम ज़्यादा कंटेंट लाएंगे, उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क हम करेंगे आपके लिए। सो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के लिए। और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें, इससे आने वाले सारे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो बिना देर के हुए चलते हैं हमारे जूम क्लासेस में और देखते हैं कि कैसे हमने अपने स्टूडेंट को, हमारी कम्युनिटीज के स्टूडेंट को समझाया कि कैसे प्रोडक्ट डिजाइन। सो या दिस क्लास इज ऑल अबाउट हाउ टू डिजाइन अ प्रोडक्ट राइट इन योर निफ्ट एनआईडी यूसिट एग्जाम। सो प्रोडक्ट डिजाइन एक ऐसा टॉपिक है जो निफ्ट एनआईडी यूसिट तीनों एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड ज़्यादातर अगर हम देखें केस स्टडी, अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें तो बहुत बार पूछा गया है, राइट। सो मैं आपको एक ब्रेक डाउन देना चाहूँगा, लाइक क्लैरिटी देना चाहूँगा। एक क्वेश्चन आपका आता है कंपोजिशन का जिसमें ह्यूमन फिगर होता है, पर्सपेक्टिव होता है, राइट, कंपोजिशन होता है, लाइक रेलवे स्टेशन, कोई शॉपिंग मॉल या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब जो चिल्ड्रंस पार्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट द कॉमन थिंग इज ह्यूमन फिगर इज देयर, like perspective should be there, perspective angle 1 point 2 point 3 point anything can be possible, okay। सो एक तो ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा हो गया ग्राफिक बेस्ड क्वेश्चन। ग्राफिक मीन्स लाइक लोगो डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, इन्फोग्राफिक, स्टेप ड्राइंग या फिर स्टोरी टेलिंग, इलस्ट्रेशन, ये हो गया ग्राफिक बेस्ड, राइट। थर्ड इज द आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन मीन्स वेर यू आर creating something new, new means product, right, और मे बी यू आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही मैं बोलूँगा अल्टीमेटली, कि आप किसी भी एंगल से उसमें प्रोडक्ट ही बनाते हो। सो दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटीज एंड ये तीन ऐसे मैंने कॉमन फैक्टर देखा है जो बहुत बार रिपीट हुआ है। सो अगर ये तीन पॉइंट आपका क्लियर है तो यू आर रेडी फॉर निफ्ट एनआईडी यूसिट, राइट। सो यहाँ पे कितने लोगों को ये बात पता थी कि ये तीन बेंचमार्क है, ये तीन लाइक सेगमेंट है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस क्लास से पहले कितने लोगों को ये आइडिया था, टेल में, किसी को था? यार एक को तो होगा, इतने सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, कोई किसी को तो ये आइडिया होना चाहिए था। कोई बताता नहीं है ना।
ओके, ओनली अवेयर अबाउट प्रोडक्ट डिजाइन। ओके, सो ग्रेट। चलो फिर आगे हम बढ़ते हैं अपने क्लास में। और और कोई ऐसा है जो हमारा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है और दे वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? इट कैन बी अ पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग। आई ऑलवेज वेलकम। बिकॉज ना, आप जब नेगेटिव बोलते हो ना, तो आई एम टेकिंग इट एज अ लाइक अ फीडबैक, कि मैं, मेरा ये वीकनेसेस है या फिर ये हमारा एक वीक एरिया है जहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, राइट? देयर इज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। So it's okay for me. If you are not like getting what you are expecting from us, then you can also tell me in this session. So other will be also aware about the good point and bad point of first day and career. So झनक आपने तो लिखा था, इट्स रियली एंड हेल्पफुल फॉर मी। बट और कोई है? सुप्रिया, यक्स, पल्लवी, एनी अदर स्टूडेंट जिसने कोर्स से ज्वाइन कर लिया है और उसने स्टार्ट भी कर दिया और प्रिपरेशन? कोमल, एनीवन? कोई नहीं ये है? सब मैंने एक वीडियो देखा था लोगो डिजाइन का। ओके, अच्छा था, समझ में आया सब। कंप्लीटली समझ में आ गया? डू यू थिंक कि वहाँ पे मुझे लाइव आके आपको समझाना चाहिए था, और दैट रिकॉर्डेड वीडियो इज ऑल्सो इनफ टू मेक यू अंडरस्टैंड? नहीं सर, अच्छा था, इनफ था। सब समझ ओके, में आया, क्लियर था। सो उसके अंदर असाइनमेंट भी दिया हुआ था? आपने वहाँ तक पहुँचे थे या फिर पहले ही एग्जिट कर गए थे? नहीं सर, अभी तो कल ही मैंने देखा, अभी कुछ असाइनमेंट तो नहीं की। ओके, तो असाइनमेंट वाला भी वीडियोस सेकेंड वीडियोस में है। आप लोगो डिजाइन को मैंने दो वीडियोस में कन्वर्ट, मतलब एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज अ वेरी लाइक अ बेसिक पार्ट, सेकेंड इज अ एडवांस पार्ट, जैसे प्रोफेशनल कैसे लोगो डिजाइन करते हैं, वो दोनों पार्ट्स मैंने आपको बताया। कि यस सर। आपके निफ्ट के एग्जाम के लिए तो फर्स्ट वाला ही काफ़ी था, लेकिन सेकेंड वीडियो इसलिए मैंने दिया है कि आप अपने कंपटीशन को बीट करने के लिए आपके पास एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स वाई आई हैव प्रोवाइडेड यू द सेकेंड वीडियोज ऑल्सो, मतलब दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर लाइव क्लासेस। सो वहाँ पे मैंने आपको एडवांस लेवल पे बताया, उसके बाद असाइनमेंट दिया है। सो प्लीज़ आप असाइनमेंट भी सबमिट करना। मैं असाइनमेंट का भी एक सेक्शन बना दूंगा हर एक चैप्टर के नीचे, जिसमें वेर यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट। एंड आपकी कम्युनिटीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन पोस्ट योर असाइनमेंट इन योर कम्युनिटीज इनसाइड द ऐप ओनली। ओके, सो वहाँ पे हम भी फीडबैक आपको देते रहेंगे, और आपके फ्रेंड, आपके जो कोर्स में बैचमेट जो हैं आपके साथ, वो भी आपसे इंस्पायर होते रहेंगे, आप उनसे इंस्पायर होते रहोगे। सो दिस इज द ओनली वे टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, राइट? सो पल्लवी, हैव यू डन एनी लाइक वीडियोज विथ अस और एनी क्लासेस? नो सर। ओके, आप हमारे मॉक टेस्ट में हो, राइट? सिर्फ मॉक टेस्ट वाला आप देख रहे सिर्फ मॉक टेस्ट। हैं। जसप्रीत, आपने स्टार्ट किया? देर इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम विथ ऑल स्टूडेंट, कि कोर्स खरीद लेते हो आप लोग, लेकिन कोर्स खरीदने से आपका निफ्ट क्रैक नहीं होता है। यू हैव टू लाइक कंज्यूम द कंटेंट। खुशी, आपने भी आज शायद कमेंट किया था किसी वीडियो पे, इतना, आई थिंक, राइट? आप खुशी सेम हो या फिर दूसरा कोई खुशी था? खुशी? ओके, आई थिंक खुशी का माइक काम नहीं कर रहा है, सो नो इशू। चलो हम लोग पोस्टर प्रोडक्ट डिजाइन पे आते हैं, कैसे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, राइट? एंड इसके बाद जो बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है हमारा कोई भी कोर्स, मैं आपको बोल सकता हूँ कि देर इज नो रीजन टू नॉट टू ज्वाइन आवर कोर्स, विच इज जस्ट अवेलेबल इन अ 499 फॉर कैट। बिलीव मी, दिस विल बी गेम चेंजर फॉर यू, दिस इज बेटर देन एनी बुक। आप लोग कैट के लिए बुक सर्च करते हो ना, उससे कहीं बेटर बुक ये आपको, मतलब आप बुक ना पढ़ के आप अगर ये वीडियो कोर्स लेते हो, देन यू विल गेट अ वेरी गुड कंटेंट। एंड आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फोकस करने की जरूरत नहीं। यू जस्ट हैव टू लिसन माई वर्ड एंड इम्प्लीमेंट दोज वर्ड इन योर असाइनमेंट। एंड असाइनमेंट करना जरूरी है, एंड यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट इन योर कम्युनिटी सेक्शन। And I will also create a assignment section where you can upload the assignment in the course only. You don't have to like take like a
यूजिंग मल्टीपल कि आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज रहे हो, कोर्स यहाँ देख रहे हो, राइट? वो सब नहीं, सब कुछ ऐप पे अवेलेबल है, फर्स्ट डे एंड करियर के ऐप पे। ओके, कोई तो ओके बोल दो। ओके, चलो मैं ही बोल देता हूँ। ओके बच्चे, एक बात मैं बताऊं, ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे टीचर तो बोलता है लेकिन स्टूडेंट नहीं बोलता है। और ऑफलाइन में क्या होता है, आप बोलते हो वहाँ पे, मतलब सेम पर्सनैलिटी, सेम पर्सन, दोनों जगह पे अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ओके, गिरधर ने भी लोगो डिजाइन का वीडियो देखा है। सो गिरधर, आप लाइक 10 में कितना मार्क्स देना चाहोगे इस वीडियो क्वालिटी, मतलब वीडियो कंटेंट को, कि आपको उस वीडियो से कितना समझ में आया? 10 में से अगर मैं आपसे नंबर पूछूं, एक एक से 10 के बीच, आप बता सकते हो। देखो, ये अपना अपना एक्सपीरियंस है, कोई वो नहीं है, आप एक दो भी दे सकते हो। ओके, गिव मी अ सेकेंड, आई नीड टू शेयर द थिंग। ओके, मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा, बट इट विल बी कंप्लीट, क्योंकि वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। अदरवाइज हमारे क्लासेस जब होते हैं तो लाइक 1 से 1.5 घंटे का हो जाता है, एंड वी ऑलरेडी एक्सप्लेन लाइक 13 मिनट्स। सो या, बेसिकली क्या होता है, निफ्ट के एग्जाम में ना आपको 30 मिनट ही मिलता है देखा जाए सोचने, और 45 मिनट तक ले लो मैक्स टू मैक्स। 1 घंटे मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं और 3 घंटे होते हैं, तो 1 घंटे पर क्वेश्चन हो गया। बट एनआईडी में तो ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए आप मान के चलो आपकी आपका परफॉर्मेंस जो टाइम है, या यूसिट के भी एग्जाम में बहुत क्विक स्केच करना पड़ता है, बहुत क्विक सोचना पड़ता है, राइट? तो निफ्ट में भले ही आपको 1 घंटा पर क्वेश्चन मिल जाता है, एवरी क्वेश्चन यू हैव लाइक 1 आवर टू अटेम्प्ट, बट आपको निफ्ट एनआईडी और यूसिट में नहीं मिलता है। एनआईडी में और यूसिट में कम टाइम मिलता है, तो आप 30 से 45 मिनट के बीच में अपना परफॉर्मेंस, अपना बेस्ट जो वर्क है वो करके दिखाओगे, और प्रैक्टिस ऐसे ही होनी चाहिए घर पे। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, प्लीज कंफर्म मी इफ लाइक इट इज अवेलेबल, लाइक विजिबल टू यू और नॉट। सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Okay, great. So, product design in a 30 minute, right? It's my personal technique. ये वीडियोस आपको, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि रटा रटाया हुआ चीज़ है, ये मुझे लगता है कि ऐसे अगर आप इस प्रोसेस से जाओगे तो यू विल बी इजिली गेट डिजाइन इन अ 30 मिनट विथ स्केच एंड एवरीथिंग। ओके, कैसे सोचते हैं ये समझते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन इज ए वेरी लॉन्ग एंड वास्ट प्रोसेस, सो मोस्टली कंपनी टेक्स लाइक अ more than a month to complete the design process of a single product, but here we have only 30 minute or 40 minute, right? So जो कंपनी का प्रोसेस होता है या जो इंडस्ट्री का प्रोसेस होता है वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एनी प्रोफेशनल डिजाइन और कंपनी टेक्स मोर देन ए मंथ टू डिजाइन ए सिंगल प्रोडक्ट। ओके, बट यहाँ पे तो निफ्ट का एग्जाम है, एनआईडी यूसिट में ये सब चीज़ें तो नहीं करेंगे ना, बट हमें प्रोसेस समझना चाहिए, और वो सोच के साथ हमें उस 30 मिनट में वो इम्प्लीमेंटेशन देना चाहिए। तभी तो लगेगा ना कि हाँ भाई, हमारे में भी वो स्पार्क है डिजाइनर बनने का। सो निफ्ट एनआईडी यूसिट कोई भी एग्जाम हो, वो आपको एज ए डिजाइनर नहीं देखता है। बहुत लोगों को लगता है कि यार कुछ नया करे, कुछ हटके करे, नहीं, आपको एक सिंपल बट यूनिक डिजाइन बनाना है। सिंपल एंड यूनिक, ये दो वर्ड याद कर लो। सिंपल होना चाहिए डिजाइन, जो सबको समझ में आ जाए, राइट? और यूनिक मतलब जो अभी तक नहीं था, या फिर कुछ बेटर और एडवांसमेंट आपने लाया है किसी एग्जिस्टिंग डिजाइन में। जैसे कि मोबाइल, अगर मोबाइल में आप देखते हो हर साल एक नया अपडेट्स आता है हर एक कंपनी के अंदर, तो क्या मोबाइल, क्या आपको मतलब, होता तो सिंपल चीज ही है, राइट? लेकिन जो अपडेट्स आते हैं, सिर्फ एक दो अपडेट्स के कारण हम लोग अपना हैंडसेट चेंज करते रहते हैं, राइट? सो दिस इज द ओनली अबाउट लाइक अ प्रोडक्ट डिजाइन। बट क्या है, जो बच्चे गाइडेंस नहीं लेते हैं, कोई मेंटरशिप में नहीं होते, वो इतना लंबा चौड़ा सोच लेते हैं, इतना डेप्थ में सोच लेते हैं, जितना तो निफ्ट के फैकल्टी जब आपका कॉपी चेक करते हैं तब वो नहीं सोचते होंगे। सो देयर इज अ लैक ऑफ मेंटरशिप, देयर इज अ लैक ऑफ गाइडेंस। बहुत लोग आपको यूट्यूब पे भी ये बोलेंगे, गाइज आपको बहुत क्रिएटिव बनना है, बहुत यूनिक बनना है, सब बकवास।
मेरे हिसाब से आपको डिजाइन इतना ही सिंपल बनाना है जिससे आपके दादा दादी भी उस डिजाइन को देख के समझ जाएं कि ये तुमने बनाया क्या है। उसके बाद आपके जनरेशन के हिसाब से उसमें नयापन क्या है, दैट इज द यूनिक पॉइंट। समझ में आ रहा है? सिंपल के लिए दादा दादी वाला रेफरेंस इसलिए मैंने लिया है क्योंकि उनके लिए इजी टू यूज हो, इजी टू हैंडल हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, राइट। अदरवाइज अगर आप कुछ ऐसा बना दोगे जो सिर्फ जेनजी यूज कर पाए तो कैन यू इमेजिन कि मार्केट साइज कितना छोटा हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, एज अ डिजाइनर यू हैव टू नो द मार्केट साइज, ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस, राइट। हर एक डिजाइन हर किसी के लिए नहीं होता है, राइट। जब आप कुछ जेनजी वाले डिजाइन बनाते हो तो सिर्फ वो उस जनरेशन के लिए होता है, राइट। एंड द जनरेशन हैव नो देयर ओन मनी, राइट। दे हैव टू बी डिपेंड ऑन ऑन देयर पेरेंट्स, पापा मम्मी से पैसा लेना होगा एंड ऑल, राइट। बट अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो ए टू जेड कैटेगरी यूज कर सकता है तो ऑब्वियसली आपको दादा दादी के एज ग्रुप को भी दिमाग में रखना होगा, मम्मी पापा के भी एज ग्रुप के को दिमाग में रखना होगा कि जिनसे उनको समझ में आए कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसे यूज करना है, राइट। सो इट शुड बी सिंपल। ओके, बट कंपनी क्या करती है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है तो पहले उसको टेस्ट करती है, क्वालिटी चेक करती है। कैसे करती है क्वालिटी चेक? वो अपने इंटरनल जो इम्प्लॉयज होते हैं उस कंपनी के अंदर उनको वो सैंपल प्रोवाइड करते हैं एंड दे गेट द फीडबैक ऑफ इंटरनल एम्प्लॉय कि ये जो प्रोडक्ट बन के आया है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, वो कैसा काम कर रहा है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी इशू। जैसे अभी मैंने आप लोगों से पूछा ना कि आपने वीडियो कोर्स अगर देखा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताओगे, आई विल लाइक रेक्टिफाई दैट और आई विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड एवरीथिंग, राइट। वो डिपेंड करता है कि आप कितना मुझे इनपुट देते हो, उसी के हिसाब से मैं भी अपने कोर्स में या फिर हमारे सिलेबस में चेंजेस लाता रहूँगा, राइट। डिपेंड करता है, देखो एवरी पर्सन इज ए डिफरेंट, एवरी पर्सन हैव देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग स्किल। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताओगे, सो वी कैन कंक्लूड एंड गिव यू द बेटर क्वालिटी। ओके, देन दे लॉन्च प्रोडक्ट इन अ मार्केट। सो जब इंटरनल फीडबैक हो जाता है, सारी प्रॉब्लम्स समझ में आ जाती है, उसको ठीक कर लेते हैं इंटरनली, देन वी लॉन्च इन अ मार्केट, राइट। तब वो मार्केट में आता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम बिना इंटरनल फीडबैक के मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो क्या होगा, होगा यही कि इतने सारे कंप्लेन आ जाएंगे, हमारी कंपनी बदनाम हो जाएगी और कंपनी डूब जाएगी, राइट। तो एक प्रोडक्ट डिजाइन करते समय बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मतलब आप 2025 में जो यूज करोगे उसकी शुरुआत मोस्ट प्रोबेबली 2023 के दिसंबर महीने में तो हो ही गया होगा, राइट। तो एक साल पूरा प्रोसेस लगता है डेवलपमेंट एंड फीडबैक और इंटरनल इम्प्रूवमेंट में, राइट। सो उसके बाद एंड दे कीप वर्किंग ऑन फीडबैक टू इम्प्रूव देयर यूजर एक्सपीरियंस। मार्केट में लॉन्च होने जाने के बाद भी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है कि वो 100% सेफ होता है या फिर सब कुछ सही होता है। देयर इज अ 10% प्रॉब्लम ऑलवेज देयर। दैट्स वाई ना कि हर एक कंपनी का सर्विस सेंटर होता है। अगर मान लो फीडबैक से ये सारा कुछ फिक्स हो ही जाता तो फिर सर्विस सेंटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है। एंड मेरा तरीका यही है गाइस कि मैं आपको इंडस्ट्री के लेवल पे भी बताऊं कि कैसे काम होता है, राइट। चाहे लोगो डिजाइन हो, पोस्टर डिजाइन हो, पोस्टर प्रोडक्ट डिजाइन हो, एनी थिंग। ओके, सो in NIFT exam we have only 1 hour for one cat question. Okay, it's very tough to like figure out कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या इलस्ट्रेशन चाहिए, राइट। इज इट राइट और रॉन्ग? सबके साथ ये प्रॉब्लम Yes, आ sir. ओके, सो हाउ टू मैनेज इट we will learn in this class. Okay, is it's easy to follow this simple 5 step, I think, right? 5 step, yeah. So NIFT know about your current status, knowledge and ability to design a thing without any professional design course, right? So ज़्यादातर लोगों को अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम डिजाइनर हैं। नहीं, आप नहीं हो। आप +2 के बच्चे हो, राइट। या फिर आप हो सकता है ग्रेजुएशन के बच्चे हो जो डिजाइन कोर्स करके नहीं आ रहे हो, राइट। क्योंकि मास्टर इन डिजाइन के लिए
बैचलर इन डिजाइन का होना जरूरी नहीं है, तो दे नो योर स्टेटस कि आप अभी किस स्टेटस में हो, राइट। जो जजमेंट होता है निफ्ट के एग्जाम में वो इस बेसिस पे होता है कि डू यू हैव स्पार्क टू बिकम ए डिजाइनर और यू आर ऑलरेडी डिजाइनर। अगर आप ऑलरेडी एक डिजाइनर हो तो दे डोंट नीड यू और यू डोंट नीड देम, राइट। क्योंकि आप तो डिजाइनर हो ही ना। एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा कि किसी के लिए भी बहुत आसान होता है एक मतलब ब्लैंक पेपर पे लिखना, एक कोरे कागज पे लिखना, राइट। बट अगर वो कागज ऑलरेडी भरा हो तो उस पे लिखना कितना मुश्किल है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक डिजाइनर स्किल है, आप डिजाइनर हो, तो फिर मैं आपको स्किल देने में मुझे बहुत तकलीफ होगी, राइट। लेकिन अगर आप एक ब्लैंक पेपर के साथ आते हो, बट मुझे ये पता है कि ये ब्लैंक पेपर पे मैं लिख सकता हूँ, दे विल एक्सेप्ट मी, ओके, दे विल एक्सेप्ट माई नॉलेज, देन दे विल यूज इट, देन दे विल यूज यू, राइट। सो ये आप समझ में आ गया कि आपके जो मेंटल प्रेशर था कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना है, राइट। जो YouTube या आप इंस्टाग्राम रील देखते देखते ये आपके दिमाग में बस चुका है कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना है। एंड हमारे कोचिंग में जब मैं कोचिंग करता था, मतलब एज ए स्टूडेंट, तो मेरे क्लास में भी एक ऐसा लड़का था जो बहुत क्रिएटिव था। और मैं बहुत ही सिंपल बंदा था जो बहुत सिंपल ड्राइंग करता था, सिंपल स्केच करता था, मतलब स्केच अच्छे थे, आइडियाज भी बहुत सिंपल होते थे मेरे। थोड़ा यूनिक पॉइंट मैं खोजता रहता था, बस एक एक पॉइंट यूनिक आ जाए, बस मेरा काम बन जाए। और मेरा ऑल इंडिया रैंक 32 आया था। और मेरे जो फ्रेंड थे उनका नहीं हुआ, निफ्ट में हुआ ही नहीं। सिचुएशन टेस्ट के लिए ही नहीं बुलाया गया, क्यों? ऑलरेडी टैलेंटेड था। समझ में आ रहा है मेरी बात? कितने लोगों को ये बात से आप एग्री कर रहे हो? प्लीज टाइप मी एग्री और नॉट। अभी तक ये बात तो आपको थोड़ा सा वियर्ड लगा होगा कि सर एकदम अलग सा बात बोल रहे हैं। यूट्यूब पे तो सब लोग ये बोलते हैं कि यार बहुत क्रिएटिव होना चाहिए, आपके स्केच आइडियाज इतने होने चाहिए, राइट। इतनी जरूरत नहीं है गाइस, देयर इज ओनली 2 पॉइंट, सिंपल एंड यूनिक। एक पॉइंट सिंपल दिखना चाहिए, एक पॉइंट यूनिक दिखना चाहिए, बस। आप ऑल इंडिया रैंक 32 तक तो ला ही ले ही आओगे, मतलब बेटर ले आओगे, क्योंकि इस साल हमारा जो हाईएस्ट रैंकर था वो रैंक 2 था, औदित्री बसक। और औरित्री, हाँ, औरित्री बसक। एंड उससे पिछले साल रैंक 4 पूजा। सो रैंकर्स हमारे पास हैं, ठीक है। और रैंकर से ज़्यादा मेरा क्रेडिबिलिटी ये है कि हमारे पास 136 स्टूडेंट थे पिछले साल और 134 ने क्रैक किया नेफ्ट एग्जाम। तो दैट इज माय बेसिकली क्रेडिबिलिटी। रैंक लाना आपकी क्रेडिबिलिटी है कंप्लीटली, क्योंकि अब देखो ना, सिंपल सा बात है। 134 स्टूडेंट में, 134 स्टूडेंट में, 134 स्टूडेंट में कोई 4 रैंक भी लाया, कोई 2 भी लाया, और कोई 200 भी लाया, कोई 400 भी लाया। अगर ये मेरी क्रेडिबिलिटी होती तो फिर इस तरीके से रैंक का डिफरेंस नहीं होता ना। रैंक का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि आपने उसमें अपना टच दिया, राइट, आपने अपना मेहनत किया, तो वो रैंक आपके बदौलत आता है आपको। बट हमारे बदौलत सिर्फ यही होगा कि मेरे पास जितने स्टूडेंट आ जाएं वो निफ्ट चले जाए, मेरा यही एजेंडा है वो। अभी तक 249 स्टूडेंट को मैं निफ्ट पहुंचा चुका हूँ, राइट। नेक्स्ट बैच आपका है, देखते हैं कितने नंबर्स होंगे और कितने लोग निफ्ट जाते हैं, राइट। सो या वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। सो बेसिकली ये क्लियर हो जाओ कि आपसे ज़्यादा आपके निफ्ट वाले जानते हैं आप क्या हो, किस स्टेटस में हो आपका। लाइक आप +2 के बच्चे हो अभी, अभी आपसे डिजाइनिंग एक्सपेक्ट करना गलत बात है। डिजाइन का एक स्पार्क चाहिए मुझे, कि ये मुझे पता चले कि इसको डिजाइन सिखाया जा सकता है, राइट। एनालाइज एग्जिस्टिंग, अब स्टेप 5 जो है वो समझो। एनालाइज एग्जिस्टिंग डिजाइन अवेलेबल इन मार्केट। तो आप कुछ भी नया डिजाइन करने से पहले ये आपको पहले पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग डिजाइन जो एग्जिस्ट कर रहा है प्रोडक्ट वो मार्केट में, वो क्या है। मान लो आपने कुछ ऐसा बना दिया जो बहुत दिमाग लगा के बनाया, और पता चला ये तो ऑलरेडी अमेजोन पे है यार, ये तो हमारे घर पे है। तुम्हारे घर पे नहीं है, तुमने सोच के बनाया, वो अलग बात है। ये तो हमारे घर पे अमेजोन पे अवेलेबल है। तो वो टेक्नोलॉजी या वो आइडिया का कोई मतलब नहीं है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। यू हैव टू पुट एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा पॉइंट ना, जो मार्केट में नहीं अवेलेबल है, देन ओनली इट विल बी यूनिक, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
आप कुछ भी क्रिएट करने से पहले प्रैक्टिस के दरमियान, ऑब्वियसली नॉट इन एग्जाम कि आप उस समय एनालाइज करोगे, ये सारा प्रैक्टिस पहले होना चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग डिजाइन क्या क्या है, राइट। सो अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके दिमाग में आ रहा है, गो एंड गूगल इट, एंड अमेजोन और फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप चेक कर सकते हो। गूगल करोगे तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के भी प्रोडक्ट सामने आ ही जाएंगे। पिन इंटरेस्ट इज ऑल्सो ए गुड like a image browser where you can find the creative प्रोडक्ट। सो वहां से भी आप आइडिया ले सकते हो कि क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। और कौन सा लाइक अ डेवलपमेंट फेज में, पिन इंटरेस्ट का एक खासियत ये है कि डेवलपमेंट फेज आपको वहां पे भी पता चलेगा और कौन लॉन्च हो चुका है वो भी पता चलेगा। सो यू कैन पिक द आइडिया फ्रॉम डेवलपमेंट स्टेज फ्रॉम पिन इंटरेस्ट। इस पे मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है हमारे कोर्स के अंदर, जो कि अभी आप फिलहाल इतना ही मान के चलो कि आपको रिसर्च करने के लिए गूगल, पिन इंटरेस्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पे रिसर्च कर लिया करो कि क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, उसके क्या 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 चीज़ें हैं। जैसे कि जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कि फाइंड आउट प्रॉब्लम इन एग्जिस्टिंग डिजाइन और इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, यूजिबिलिटी, डिजायर, फैशन, लग्जरी और एआई एडवांसमेंट और ऑटोमेशन, राइट। सो कोई भी प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो ये जानो कि प्रोडक्ट कौन सा आपको चूज करना है। मान लो अगर आप एक हेयर ड्रायर ले रहे हो या फिर आप एक स्टीम आयरन ले रहे हो, तो आप ये देखो कि उसमें क्या प्रॉब्लम है अभी के डिजाइन में, राइट। वो प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका मटेरियल अच्छा ना हो, उसका शेप अच्छा ना हो, उसका कलर टेक्सचर कुछ भी हो सकता है, एआई एडवांसमेंट नहीं है, ऑटो कट नहीं है, पावर कंज्यूमिंग ज्यादा है, इट्स नॉट अ पोर्टेबल, राइट। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, right? So pick only one or two idea, not fix every like a problem at once, right? आपको लगता है कि आपके मोबाइल में अगला जो वर्जन आएगा वो सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगे? नहीं, उसमें कुछ एक पार्ट फिक्स होगा, दूसरे मॉडल में दूसरा पार्ट फिक्स होगा, राइट। सो ये इसलिए किया जाता है कि बहुत ज्यादा एक डिजाइन पे फोकस नहीं रहेगा आपका अगर हम हर चीजें ठीक कर दें। नॉर्मली पीपल आर लुकिंग फॉर कैमरा अपग्रेडेशन, राइट, इन अ मोबाइल। सो कंपनी का भी फोकस अभी वहीं पे है, जबकि रैम पे भी होना चाहिए, लाइक स्टोरेज पे भी होना चाहिए, राइट, हीटिंग जो कैपेसिटी है उस पे भी होना चाहिए। बट अभी क्या है कि हम पब्लिक को क्या चाहिए, एक मस्त सा कैमरा होना चाहिए मोबाइल में, एंड वी आर हैप्पी विद दैट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी प्रॉब्लम में, अगर एक प्रोडक्ट में 5 प्रॉब्लम है तो उसमें से बेस्ट प्रॉब्लम क्या है जिसको फिक्स करने से सारी चीजें मतलब नजरअंदाज की जा सकती है। गॉट माई पॉइंट? सो इट विल टेक लाइक, इससे क्या होगा फायदा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एक प्रोडक्ट को फिक्स करने में, एक प्रॉब्लम को फिक्स करने में। अगर आप 5 प्रॉब्लम फिक्स करने लगोगे ना, तो आपका जो ड्राइंग एरिया है, जो स्पेस है, वो बहुत खिचड़ी जैसा हो जाएगा, बहुत मतलब मेसी मेसी हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर दी, देखने वाला खोज रहा है कि कहाँ पे क्या फिक्स किया है आपने, राइट। तो इट विल बी ऑल्सो नॉट गुड। और इतना सारा हार्डवर्क के बाद भी अगर मैं बोलूं कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो बेकार है ना। इससे बेटर है एक आइडिया को फिक्स कर दो, एक प्रॉब्लम को फिक्स कर दो, एंड गेट द टोटल मार्क्स, राइट। क्लियर है? पॉइंट 1 क्लियर है गाइज? प्लीज टाइप क्लियर। और सी, सी से क्लियर हो गया? आई वॉन्ट टू नो कितने लोग क्लियर लिखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, सिर्फ 3-4 लोगों का क्लियर हुआ। सो अगर मुझे मान लो कि मुझे गुजराती नहीं आती, तो इसका मतलब क्या है कि आई डोंट हैव एनी वर्ड ऑफ गुजराती इन माय माइंड। सो वैसे ही जब आपको डिजाइन माइंड में नहीं आता है, तो इट्स मीन आपने, आपके पास वोकैब नहीं है। वोकैब जानते हो ना, इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश का वोकैब होना चाहिए, हिंदी बोलने के लिए भी हिंदी का वर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। तो जब वोकैब ही नहीं है इमेज का, एग्जिस्टिंग डिजाइन का, तो आप डिजाइन कैसे करोगे? तो देयर इज द मेन प्रॉब्लम जो आपको नहीं पता होता है, बट ये आपके साथ होता है, राइट। कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसके वोकैब, उसके कलेक्शन नहीं है आपके दिमाग में, राइट। अगर मुझे मान लो मेरे मोबाइल से मुझे एक गाना सुनना है ऑफलाइन, राइट, तो मुझे क्या चाहिए? गाने की फाइल चाहिए ना,
तो गाने का फाइल ही नहीं होगा मेमोरी में, तो कैसे बजेगा? अच्छा चलो ऑनलाइन की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन में एक ऐसा हम गाना सर्च कर रहे हैं गाना डॉट कॉम पे, जो गाना डॉट कॉम पे ही नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा? गॉट माई पॉइंट? सो you need a good collection of images in your brain, in your mind. Got it? Then only आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो इमेज आपके सामने आती है एंड आप बनाते हो। और फर्स्ट स्टेज में ही आप अगर बना लेते हो उसको, जो जैसा देखते हो वैसा बना लेते हो, और आपको लगता है ये आपका क्रिएशन है, नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया है, लेक्चर नहीं था मतलब इसी चैप्टर के अंदर मैंने डिटेल में बताया। दैट इज ऑल्सो ए गुड पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, जो नॉर्मली लोग नहीं बताते, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता, इसलिए नहीं बता पाते। सो उसको भी आपको देखना होगा। सो सिंपल वर्ड में मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको कुछ भी डिजाइन करना है तो उसका डिजाइन आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आप उसको बेटर कर पाओगे। ओके, सो राइट डाउन ऑल द फैक्ट्स एज ए प्रॉब्लम, कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, और उसमें से कोई भी एक बेस्ट पार्ट को पिक करो जिसको आप फिक्स कर दोगे और जनता खुश हो जाएगी। राइट? फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ मिनिमलिज्म, नॉट टू मच, नॉट टू एडवांस। राइट? बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर एक प्रॉब्लम मैंने देखा है डिजाइन में, बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप ये प्रॉब्लम आप खुद ये गलती करोगे, मेरे टाइम पे मैं भी करता था। प्रॉब्लम ये था है कि जब आपको प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए कहा जाता है ना, तो आप उसमें यूएसबी सॉरी ब्लूटूथ वाईफाई टेक्नोलॉजी ऐड करने लग जाते हो। इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, यू आर नॉट ए इंजीनियर, यू आर डिजाइनर, यू हैव टू फिक्स द डिजाइन। डिजाइन मीन्स द, डू यू नो द एलिमेंट ऑफ डिजाइन? कलर, शेप, टेक्सचर, राइट, ये सारी चीजें हैं ना, तो वो आपको फिक्स करना है। मटेरियल यू कैन फिक्स इट, ड्यूरेबिलिटी एंड द पोर्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, ये सारी चीजें आप फिक्स कर सकते हो। जो आपको आता ही नहीं, यू आर नॉट अ इंजीनियर ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, जो विजुअली लोगों को दिखता है, अंदर की टेक्नोलॉजी नहीं दिखती है लोगों को, और वो काम है इंजीनियर्स का। गॉट माई पॉइंट? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि आपको, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप उसमें ब्लूटूथ मत डालो, वाईफाई मत डालो, कोई कैमरा मत डालो, ये नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ये डालने के बाद ये मत एक्सपेक्ट करो कि इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। गॉट माई पॉइंट? अगर आप देखो कि ये सारे पार्ट्स आपने यूज किए हैं, ये सारे फीचर्स आपने अपने प्रोडक्ट में यूज किए हैं, और इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं किया, तो इसका मतलब है आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलने वाले। यू हैव टू वर्क ऑन देयर यूजिबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, राइट, एक्सटर्नल शेप, डिजाइन, टेक्सचर, मटेरियल, इन सारी चीजों पे आपका काम है। राइट? इसी के लिए आपको कंपनी पे करेगी इन फ्यूचर। राइट? और यही एक डिजाइनर का रोल है। आप उसके अंदर ब्लूटूथ लगाओगे तो वो तो सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, आप लगाओगे तो कभी नहीं ना वो ब्लूटूथ या फिर कुछ भी। राइट? कुछ लोग प्रोडक्ट में ड्रोन बना देते हैं, राइट, वो उड़ेगा, राइट, वो आपका काम नहीं है। हाँ, जो आपने ड्रोन के लिए जो शेप और जो फैन लगाने के लिए जो जगह आपने डिफाइन किया है, दैट इज योर लाइक अ पार्ट, उसके लिए आपको नंबर मिलेगा। तो वो सिंपल नहीं होना चाहिए, वो मस्त वाला होना चाहिए। गॉट इट? कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? मतलब यू आर एग्जैक्टली विजुअलाइजिंग द थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब विजुअल्स में आ रहे हैं जब मैं कुछ बोल रहा हूँ? क्लियर है ना यहाँ तक? गुड, चलो, थैंक यू सो मच। फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ मिनिमलिज्म, not too much, not too advanced. Okay, so yeah, it should be only solution for one or two major problem, not for like a more than two. So दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? पहले विजुअल्स इकट्ठे करो, प्रॉब्लम इकट्ठे करो, नोट डाउन करो प्रॉब्लम्स। दूसरा क्या था? उस प्रॉब्लम को फिक्स करो। तीसरा क्या है? स्टार्ट डूडलिंग और रफ स्केचिंग इन एवरी वे
विथ अ डिफरेंट एंगल। ये नहीं है कि बस एक फ्रंट फेस बना दिया, नहीं, फ्रंट फेस बनाने से नहीं चलेगा, राइट। यू हैव टू शोकेस द मल्टीपल एंगल, एटलीस्ट 2 to 3। चलो एक आपने मेजर कंप्लीट प्रोडक्ट बना दिया, बट दो ऐसे छोटे छोटे एंगल बनाओ जो हाईलाइट करे किसी जूम एरिया को, मतलब जूम करके कि ये बटन्स हैं, यहाँ पे आपने ठीक किया, कुछ भी आपने फिक्स किया उस तरीके से, राइट। फाइनलाइज द बेस्ट और कंबाइन बेस्ट इन वन फाइनल डिजाइन। सो आप कोई एक स्केच को पिक कर सकते हो आफ्टर डूइंग सो मेनी रफ स्केच, जस्ट फॉर आइडिया, एंड आप उसमें से एक फाइनलाइज करते हो। उसके बाद कंबाइन, या फिर कंबाइन कर सकते हो 2 से 3 आइडिया, आपको अच्छा लग रहा है, किसी का शेप अच्छा है, किसी का टेक्सचर अच्छा है, तो यू कैन टेक इट एंड मेक इट वन फाइनल। ओके, राइट अप। इतने लोगों को पता है राइट अप के बारे में? आई डोंट थिंक सो एनी वीडियो इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब फॉर राइट अप। ओके, so problem, you have to talk about problem, ki what are the problem in existing design and what are the solution which you have given in your product. Third is a material, what material you like to incorporate in a product or anything, मतलब उस नए प्रोडक्ट में आप क्या नया मटेरियल ऐड करना चाहोगे, सो उसको बेटर एक्सपीरियंस देगा, यूजर एक्सपीरियंस बेटर होगा, और लाइक उस प्रोडक्ट को ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है। साइज क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, L/B/H, मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, XYZ एक्सिस पे क्या इसके साइजेस होंगे, ये आपको मेंशन करना चाहिए। शेप एंड कलर, शेप एंड कलर क्या होगा ये भी आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करना चाहिए। कलर ऑलवेज रिप्रेजेंट अ जेंडर, और जेंडर के साथ साथ एज ग्रुप, राइट। इफ आई एम चूजिंग पिंक, डू यू थिंक एनीबडी, एनी मैन विल बी यूज दिस पिंक कलर ऑफ एनी प्रोडक्ट? मान लो पिंक लैपटॉप, डू यू थिंक ए मैन विल कैरी द पिंक लैपटॉप? नहीं ना। सो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, कुछ एग्जांपल में हम आपको एक देते हैं रेफरेंस के लिए, आपके लिए असाइनमेंट है ये, आप ये असाइनमेंट करना। डिजाइन ए मिनी कॉफी हीटर बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ गिवन पिक्चर। गिवन पिक्चर मैं आपको दे देता हूँ, दिस पिक्चर आर, ये सबको दिख रहा है ये पिक्चर? ये पिक्चर दिख रहा है सबको? ओके, ठीक है, यस। सो या, ओके, design a coffee a mini coffee heater by taking reference of given picture. It's look like a small size immersion rod। याद है आप लोग ने कभी ये इमर्शन रॉड देखा है, जो बाल्टी में पानी रख के गर्म करने के काम में आता है? नॉर्मली आप लोगों ने गीजर देखा होगा, बट जब गीजर बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, अभी भी नहीं करते हैं कुछ लोग, तो इमर्शन रॉड लेते थे। ये 250 से 500 रुपए के बीच आता है। बड़े वाला साइज, इतना बड़ा साइज आता है, और ये है इतना सा साइज, छोटा सा साइज। सो मतलब 4 से 5 इंच का हो, 4 इंच का होगा, उससे ज्यादा का नहीं होगा। आप देख ही रहे हो कप का साइज कितना होता है, ये 4 इंच का कप होता है, तो 4 इंच का ये रॉड होता है लगभग। तो अ, इसको अगर आपको बेटर डिजाइन करना हो तो कैसे डिजाइन करोगे, राइट? टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन पेज, और आप इसको ट्राई करना, राइट। और आप कम्युनिटी जो है, कोर्स की कम्युनिटी जो मैंने बनाई है ऐप पे, उसमें आप जाके उसको अपलोड करना, ठीक है? हो जाएगा? से यस। Yes, sir. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे कुछ सबमिशन थे बच्चों ने किया था। दिस इज द वन सबमिशन, कि एक बच्चे ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया था कि इस तरीके से ये डूब जाएगा। यहाँ पे एक लाइक टेम्परेचर मीटर होगा जो बताएगा कितनी डिग्री पे है ये, राइट। इसको आप स्टैंड में भी लगा सकते हो, एंड दिस विल बी लाइक दिस। एंड इसको उसने पता नहीं इस तरीके से बनाया, बट दिस इज द लाइक ऑल फीचर्स जो उसने मेंशन किया है, राइट। सो डू यू थिंक दिस इज अ गुड डिजाइन और बैड डिजाइन? क्या लगता है, ये गुड डिजाइन है या बैड डिजाइन है?
ओके, आई कैन ऑल्सो से दिस इज गुड डिजाइन। मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है, जो भी देखेगा इसको उसको समझ में आएगा, राइट। बट इसने सिर्फ एक ही गलती की है जो आपको नहीं करना है। ये इस तरीके से एक एंगल बनाना वो गलत होगा। आप एक ओरिएंटेशन पे काम करेंगे। अगर लंबे में काम कर रहे हैं तो लंबे में करोगे, अगर विड्थ वाइज कर रहे हो तो विड्थ वाइज करोगे। ओके, सो ये वाला ये है। तो देखो कितने अच्छे से इसने लाइक लेवल किया। स्ट्रेचेबल रबर स्टैंड, राइट, शॉक प्रूफ बेस, ग्रिपेबल बेस, जो यहाँ पे ग्रिप होगा, मतलब होता है ना एयर टाइट रबर ग्रिप। शॉक प्रूफ वायर होगा, कॉपर वायर हीटर होगा ये, ठीक है, जिससे कम एनर्जी यूज होती है। इसने बाद में एक्सप्लेन भी किया था कि सर वायर बहुत कम एनर्जी यूज करेगी इंस्टेड ऑफ लाइक मोटा वाला हम अगर रॉड यूज करते हैं तो, राइट। शॉक प्रूफ एंड वाटर प्रूफ प्लास्टिक प्रोटेक्टर विथ 130 360 रोटेशन। सो यहाँ से ये रोटेट होगा, यू कैन रोटेट इट, right, and this all body is insulated by plastic and rubber, right, so that is also good. So this is also one design, but ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिजाइन नहीं है। उसका कारण क्या है? इट्स टू मेसी एंड टू मेनी स्केचेस, राइट। एंड फाइनली मुझे तो ये देखना था, ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रह गया। तो ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट टू कीप लाइक वन। ये देखा जाए तो डिजाइन में ये सिर्फ एक्स्ट्रा पार्ट उसने डिजाइन किया है, कैप, जो कि यूजलेस है किसी बच्चे ने ये बना के भेजा था। अब मुझे ये देखना है कि आप बना के क्या भेजते हो। दिस इज ऑल्सो नाइस स्केच। स्केच बहुत अच्छा है, राइट, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया, बहुत साफ एंड सुथरा है। आप ध्यान देना कि अभी तक 3 स्केच मैंने आपको दिखाया, 3 स्केच में 2 स्केच सिर्फ साफ सुथरा होने के कारण, नीट एंड क्लीन होने के कारण मुझे अच्छा लगा, और आपको भी शायद, है। तो नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है आपकी ड्राइंग का। जैसे ये अगेन देयर इज टू मेनी स्केचेज इन अ वन पेज, दे आर नॉट, मतलब ये 2 बार प्लग डिजाइन किया गया। व्हाई? यू डोंट हैव टू डिजाइन मल्टीपल टाइम सेम थिंग, राइट। तो ये सारी चीजें मतलब मेसी बनाती है। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो बैड एग्जाम्पल। सो इस तरीके के स्केच आप मत लाना और जमा करना। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू द, लाइक कहते हैं ना कि पहले से ही गलतियां बता देता हूँ कि ये मत करना। दिस इज ऑल्सो बैड डिजाइन, दिस इज गुड डिजाइन। वाई? क्योंकि ये पेन हीटर है, पेन की तरह है, और ये बहुत ही अच्छे से स्मार्टली इसने मेंशन किया है। क्या आप लोग को भी लगता है कि ये अच्छा डिजाइन है, और मैं सिर्फ अपनी बातें आप पे डाल रहा हूँ? डू यू थिंक यस और नो? प्लीज टेल। ओके, गुड। चलो, ओके ओके, चलो ओ कदम, आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक अ बेटर डिजाइन फ्रॉम यू इफ यू आर सेइंग ओके ओके। आई एम जस्ट जोकिंग, मतलब ठीक है, ओके ओके है तो बेटर आपके दिमाग से आना चाहिए। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड, जस्ट काइंड ऑफ सेम डिजाइन। ये भी पेन जैसा है, बट अगेन प्लग है तो फिर क्या मतलब है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द। सो आई होप अभी जितने भी बच्चे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग कोर्स ज्वाइन कर लोगे और उसका वीडियो देखना स्टार्ट करो। वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग फ्रॉम लाइक नवंबर द क्रैश कोर्स, ओके, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बीच में करेंगे, बट आई थिंक स्टूडेंट आर बिजी इन द फेस्टिवल। सो आफ्टर दिवाली वी विल लॉन्च क्रैश कोर्स। मतलब दिवाली 1 तारीख को है, 2 तारीख से हम लोग कितने तारीख को दिवाली है? 31 और 1 को है ना? तो 2 तारीख से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कोर्स आप देख लो एनरोल करके। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरीज रह गई हो तो कमेंट में आप जरूर मुझे बताना कि क्या क्वेरीज रह गई, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, हमारे ऐप को आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल में। डिजाइन टेस्ट सीरीज नाम का ऐप भी है, उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमारे सारे कोर्स अवेलेबल है। सो एक बार कोर्स को जरूर चेकआउट करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।